वाराणसी शहर, जहां लाखों लोग रोज मिलकर प्रार्थना करते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, लेकिन इसके दक्षिण में 100 किलोमीटर दूर रॉबर्ट्सगंज के ग्रामीण इलाकों में भारत की आर्थिक सुस्ती की कहानियां हैं। प्रधान जी हमन के पैसा नहीं खियावत, अरे आगे से सरकार भेजे तबे न जी अपने घरवा से दिल जी। अब वही पर हमन के सबूर बाटे कि जब आई तब दिहा जाए, यही असर हम काम करता नहीं जाए। 45 साल की फुलवासी भारत सरकार की रोजगार योजना के तहत सड़क बनाने का काम कर रही हैं। उसे 3 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली और उस पर काफी कर्ज भी है। भारत के 98 अरब के राजकोषीय घाटे के असल उदाहरण फुलवासी और उसके जैसे कई लोग हैं। मतलब आई सरकारी पैसा, बेईमानी नहीं, लेकिन आई, लेकिन देख लो। उनका कहना है कि ये भ्रष्टाचार की वजह से नहीं है, लेकिन जिस तरह पहले फंड आ रहा था अब नहीं आ रहा है। अब भाई सरकार के बात, अब तो सरकार बतावे कि बजट बाय नहीं, बजट का कर रहे, अब तो सरकार ओकर हाल बता सकला। लेकिन हमन के जो कर्तव्य बा, हमन जो सौंपल बा, तो उस कर्तव्य के अनुसार से हमन अपन कर्तव्य करत हली। प्रजापति एक और रोड प्रोजेक्ट का काम देख रहे हैं और उन्हें मजदूरों को काम के लिए मनाने में भी दिक्कत हो रही है। 30 साल के सरोज कुमार प्रजापति को अब भी उम्मीद है। बिना वेतन का 1.5-2 महीना तक हो जाता है। लड़के बच्चे सब भूखे रह जाते हैं, मांगना पड़ता है इधर उधर। सरकार की योजना के तहत इन मजदूरों को दिन के 182 रुपए मिलते हैं और ये पैसा इनको हर हफ्ते मिलना है, लेकिन 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं इनको इनका पैसा मिले हुए। ये मजदूर फिर भी रोज यहाँ आते हैं, काम करते हैं इस उम्मीद में कि कभी न कभी इनको अपना पैसा मिलेगा। इनका ये कहना है कि ये उनकी मजबूरी है। मजदूरों के लोकल प्रतिनिधि प्रभात सिंह चंडेल ने भी कई बार सरकार से संपर्क करने की कोशिश की। उनका कहना है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को जिम्मेदार कहती है और केंद्र सरकार राज्य सरकार को, और वे लोग बीच में फंस जाते हैं। देश में जो आर्थिक मंदी आई है उसका असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। मजदूरों को समय से मजदूरी नहीं मिल पा रही, 3-4 महीने लग जा रहे हैं मजदूरी मिलने में। और रोजगार सेवकों की बात करें तो रोजगार सेवकों को वर्षों से मानदेय नहीं मिला। आर्थिक सुस्ती का असर अमीर और गरीब दोनों पर पड़ रहा है। दिल्ली के एक छोटे व्यापारी जसवंत सिंह साहनी कहते हैं कि उनका बिजनेस पिछले 3 सालों में 30% कम हो गया है। वे कहते हैं कि अगर बड़ी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स कट हो सकता है तो उन जैसे व्यापारियों के लिए क्यों नहीं। हाल ही में बड़े उद्योगपति प्रधानमंत्री मोदी से बजट मांगों को लेकर मिले। जसवंत सिंह साहनी को लगता है कि छोटे व्यापारियों की मांग कोई नहीं सुनता। सबसे ज़्यादा काम 12-12 घंटे की ड्यूटी, 10-10, 12-12 घंटे की ड्यूटी देते हैं। सब काम सुबह से लेकर शाम तक खुद ही करते हैं। अभी के हालात तो ठीक नहीं है। पूरे संसार की नज़र हमारे कंट्री पे है कि भाई यहाँ बिजनेस किया जाए। कुछ थोड़ी बहुत छूट वगैरह जैसे अगर ठीक करना है तो इसके लिए इनकम टैक्स में, जीएसटी में थोड़ी रिबेट मिलनी चाहिए, या रिफंड जो है वो जल्दी आ जाए। भारत की अर्थव्यवस्था 4.5% की दर से बढ़ रही है। पिछले 6 सालों में ये सबसे कम है। गरीब मजदूर इस अर्थव्यवस्था की मार झेल रहे हैं। जो अर्थव्यवस्था पिछले साल तक दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था थी, उसे वापस ट्रैक पे लाया जाए। अरुणोदय मुखर्जी, BBC न्यूज, रॉबर्ट्सगंज, उत्तर प्रदेश।